कक्षा 10 का हिंदी पढ़ने चल रहा हूँ, जो कोचिंग का नाम है संकल्प कोचिंग के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का हिंदी पढ़ने चल रहा हूँ जो 9th और 10th से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक स्मरण लेखिका का नाम लिखिए। जो इस लेखिका का नाम कौन होंगे? श्रीमती महादेवी वर्मा होंगे। कौन होंगे? श्रीमती महादेवी वर्मा। ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में कि दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। देखिए दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, तो ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये दीपदान के लेखक थे। ठीक है ना। और उपेंद्र नाथ अयस्क तौलिया दो प्रमुख एकांकीकार और उनकी एक एकांकी रचनाएं हैं। ठीक है ना। अब देखिए आपसे ये परीक्षा में ये आपका 100 में 100 गारंटी के साथ परीक्षा में आता है आप लोगों का। ठीक है ना। यही क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक का नाम लिखिए। जो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम बताना है, तो ये है नरदेव शास्त्री। वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता था। ठीक है ना। इनको नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक क्या माना जाता था। ठीक है, लेकिन मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक कौन होंगे? धीरेन्द्र वर्मा होंगे। कौन होंगे? ये धीरेन्द्र वर्मा होंगे। इनको माना गया था, लेकिन इनका लेखक कौन होंगे? धीरेन्द्र वर्मा होंगे। ठीक है ना। अरे सुनने। अब देखिए कह रहा है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। यानी एक निबंधकार का नाम बताना है, तो वो होंगे आपके कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। जो कलम का जो सिपाही ये किस विधा की रचना है, तो ये आपका है उपन्यास विधा की। किसका है ये? उपन्यास विधा की। ठीक है, ऐसा में आप देखिए उसके नीचे जो दिया गया है कि निम्नलिखित रचनाएं आधुनिक काल के किस किस युग में लिखी गई है। यानी इसका क्वेश्चन का मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाएं आधुनिक काल के किस किस युग में लिखी गई है। तो ये सबसे पहले दिया गया है आपको 3 क्वेश्चन में दिया गया है कि श्रृंखला की कड़िया, चित्रलेखा और कामायनी। ठीक है, कामायनी के लेखक कौन है आपका? जयशंकर प्रसाद थे। कौन थे ये? जयशंकर प्रसाद थे, ये जो कामायनी के लेखक थे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें रचना में आपको ध्यान देना है कि श्रृंखला की कड़िया ये स्मरण है। क्या है ये? स्मरण है। और इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। कौन है ये? महादेवी वर्मा। मतलब किस युग के है ये छायावादी है। क्या है ये? छायावादी। क्या है बाबू? छायावादी। ठीक है ना। अब देखिए चित्रलेखा ये क्या है? एक उपन्यास है। चित्रलेखा जो होता है क्या है बाबू? एक उपन्यास है। ये देखिए ये क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है ना। और इसका लेखक कौन है? ये भगवती चरण वर्मा है। कौन है? भगवती चरण वर्मा। अब देखिए प्रेम ये किस युग में थे? तो ये प्रेमचंद्र जो थे ये छायावाद युग में थे। किस युग में थे? ये भी छायावाद युग में थे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कामायनी के लेखक कौन है? ये कामायनी मैंने पहले पढ़ा था। कामायनी जो लिखा था उसमें, तो मैंने यहाँ पर लिखा था कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये किस युग के हैं बाबू? ये छायावादी युग के हैं। आया बात समझे? और इसके बाद आप लोगों को अभी मैं इसका निबंधकार और रचना और लेखक का नाम अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सब नोट कर लिए ना। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। लिखा गया है कि इन मेरा पेन कहाँ है बाबू? देखिए कह रहा है कि इन गद्य विधाओं में से किसी एक गद्य विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। जो गद्य विधा के प्रसिद्ध होंगे उनका एक लेखक का क्या करना है? नाम लिखना है। ठीक है ना। देखिए जैसे कि रेखा चित्र और आत्मकथा और हास्य व्यंग। ठीक है ना। यानी जो विधा है
और ये क्या है लेखक, और ये क्या है रचना है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि ये बताइए कि रेखा चित्र किस विधा का है। तो रेखा चित्र ये क्या है विधा का है ना जी। और पूछे रेखा चित्र का लेखक कौन है, तो ये होंगे आपके महादेवी वर्मा। और होंगे महादेवी वर्मा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसकी रचना क्या नाम है, स्मृति की रेखाएं। क्या नाम है इसका, स्मृति की रेखाएं। ये स्मृति की रेखाएं है ये, ठीक है ना, भूलो नहीं कभी भी। पूछेगा रेखा चित्र विधा की है और लेखक का नाम क्या है महादेवी वर्मा, और रचना क्या है स्मृति की रेखा है, ठीक है ना। अब देखिए आत्मकथा, आत्मकथा एक विधा है। क्या है ये, एक विधा है, और इसका लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। क्या नाम है बाबू, हरिवंश राय बच्चन। और इन्होंने रचना क्या किया कि क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी ये रचना है, ठीक है ना। अगर आपके परीक्षा में आएगा कि बताइए कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस लेखक का है, तो आपको लिखना है हरिवंश राय बच्चन का, ठीक है ना। परीक्षा में आपका ऐसे पूछेगा, फिर परीक्षा में आपका ऐसे पूछ देगा कि हरिवंश राय बच्चन के किसी एक रचना मतलब कि किसी एक रचना का नाम बताइए, तो आपको क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है ना। क्वेश्चन घुमा फिरा का आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। जब तक आप बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा, मिलेगा नहीं मिल पाएगा, और जाकर परीक्षा में आप लोग लॉस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन जैसे ये पूछेगा तो हमें इसको लिखना है, और ये पूछेगा तो हमें इसको लिखना है, ठीक है ना। इससे लेखक में ऐसे पूछ दिया कि हरिवंश राय बच्चन का एक रचना का नाम बता दो, क्या बोलूं क्या याद करूं, ठीक है ना। और हास्य व्यंग का मतलब क्या होता है, हास्य व्यंग जो होता है एक विधा है। क्या है ये कि विधा है, और इसका लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। कौन है बाबू, हरिशंकर परसाई। और इसका रचना का नाम क्या है, विकलांग श्राद्धा का दौर। विकलांग श्राद्धा का दौर, ये जो विकलांग व्यक्ति जो होते हैं वो श्राद्धा का करते हैं, ये दौड़ होती, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है कि किन्हीं दो विधा की उल्लेख कीजिए, यानी किन्हीं दो विधा का नाम बताना है, लेकिन मैंने कितना लिखा हूँ 5 लिखा हूँ। कितना लिखा हूँ 5, ताकि आपको 5 में से अगर आपको 2-3 भी याद हो जाएगा तो आप लोग परीक्षा में जाकर इसका नाम और रचनाकार और रचना का नाम और विधा का नाम आप लोग बढ़िया से लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले बाबू इसमें हम ये ध्यान देने वाले हैं कि सबसे पहले पद के साथी, पद के साथी का एक रचना है। क्या ये एक रचना है कि नहीं है, पद के साथी। कोई पूछेगा आपसे कि पद के साथी मतलब पद के साथी के रचनाकार का नाम बताइए, तो क्या नाम बताएंगे, महादेवी वर्मा। क्या बताएंगे, महादेवी वर्मा। और किस मतलब विधा में क्या होगा, ये रेखांचित्र होगा ना जी, विधा में क्या होगा, रेखांचित्र होगा। और गेहूं बनाम गुलाब, देखिए गेहूं बनाम जो गुलाब है इसका रचनाकार कौन थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, यही थे ना जी। तो ये गेहूं बनाम गुलाब के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी, और ये निबंध थे। क्या ये निबंध में विधा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मेरा यूरोप यात्रा ये जो है ये विधा में क्या है, यात्रा साहित्य है ना जी। और इसका रचनाकार का नाम क्या है, राहुल सैंकलाम, ठीक है ना, ध्यान है ना। और आवारा मसीहा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब तक क्वेश्चन है। ये हमें लग रहा है कि ये हमें 2010 से लेकर 2021 तक ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछते आ चुका है, ठीक है ना। ये बार बार आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का आपका परीक्षा में आएगा परीक्षा में। कैसे, देखिए ध्यान से पूछ दे, आवारा मसीहा के किसी एक रचनाकार का नाम बताइए, तो ये होंगे विष्णु प्रभाकर। क्या होंगे ये, विष्णु प्रभाकर। और फिर पूछ देगा विष्णु प्रभाकर किसी एक रचना का नाम बताइए, तो क्या करेंगे, आवारा मसीहा लिखेंगे। ऐसा समझ बाबू। अब देखिए तो किस विधा पे है, ये जीवनी है ना जी, जीवनी विधा में आता है। और इसके लेखक कौन थे, रचनाकार विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना।
लौहरों के राजहंस, देखिए लौहरों को जो राजहंस थे ये रचना है, और इसका रचनाकार कौन थे? ये मोहन राकेश। कौन थे ये? मोहन राकेश। मोहन राकेश का एक रचना का नाम बताओ। तो लौहरों का राजहंस, और ये नाटक किस विधा में है? ठीक है ना, नाटक क्या है? ये विधा में है। ठीक है, आया समझ में? और मैं आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी में सबसे पहले आप लोग रचना का नाम और आप लोग लेखक का नाम, ये सब आप लोग के दिमाग में बैठे रहेगा। तो आप लोग परीक्षा में जाएंगे तो सबसे पहले आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन ऐसा आता है। एक नंबर का 5 आता है आपका। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपसे पूछ देगा मुंशी प्रेमचंद्र का किसी 2 रचना का नाम बताइए, तो क्या क्या बताएंगे? लिखवाए थे उस दिन, याद है? गोदान और गबन लिखवाए थे, लिखवाए थे। तो ये आप लोग को दिमाग में होना चाहिए। आपको कमायनी के किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो कमायनी के लेखक कौन थे? ये जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है ना, ये कभी आप लोग भूलिएगा मत, और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। ठीक है ना, ताकि हमें कहाँ टारगेट ले चलना है? हमें टारगेट ले चलना है क्लास 10 का बढ़िया से रिजल्ट। अगर बढ़िया से आप लोग पा जाएंगे, कम से कम हमें रिजल्ट में कम से कम 80% नंबर लाना है। ठीक है ना, 80% अगर हमारा नंबर आ जाएगा तो हम लोग अपना पढ़ाई क्या हो जाएगा? सर्टिफाइड, मतलब हम लोग अपना मतलब मजबूत और बेसिक मजबूत आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को बढ़िया से करना है। ठीक है, और जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है बोर्ड पर, ये बोर्ड पर जो भी आपको पढ़ाया जाता है, ये बोर्ड पर से आप लोग बढ़िया से नोट कीजिए, और जहाँ समझ में ना आए तहाँ आप लोग एक बार पूछिए। ठीक है ना, आप लोग पूछेंगे तो जहाँ कोई विश्व में कोई मतलब कमी होगी आप लोग का अंदर, वो कमी हम क्या करेंगे? दूर करेंगे उसके लिए। ठीक है ना, तो ये इसको क्या करना है? नोट कर लो, और नोट करने के बाद इसको मैं अगले वीडियो में मैंने इसको बना कर डालूंगा, इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना।